आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले में, जिसमें किसानों समेत 8 अफराद की हलाकत की अज़-खुद नोटिस की समाअत करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत की कि वह 3 अक्टूबर के वाक़े से मुताल्लिक़ FIR पर अब तक की कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट जुमा तक पेश करे। चीफ जस्टिस VN रमन की सरबराही में एक डिवीजन बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद से जुमा तक एक्शन स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तशद्दुद के मामले में दर्ज FIR पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इस सिलसिले में अगले 24 घंटों में एक तफसीली कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमत को आगाह करना चाहिए कि FIR में दर्ज मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। ख्याल रहे कि 3 अक्टूबर को होने वाले पुरतशद्दुद झड़पों और इसके बाद हलाकतों के सबब मुल्क भर में नाराज़गी पाई जा रही है। इस मामले में वजीर की बर्खास्तगी और उनके बेटे की गिरफ्तारी के लिए अपोजिशन सरकार से बार बार मांग कर रही है। लखीमपुर खीरी तशद्दुद केस की समाअत अज़-खुद नोटिस नहीं, मफाद आमा की अर्जी पर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि लखीमपुर खीरी तशद्दुद केस की समाअत अज़-खुद नोटिस के तहत नहीं की जाएगी, बल्कि मफाद आमा की अर्जी के तौर पर की जाएगी। चीफ जस्टिस NV रमन की सरबराही में एक डिवीजन बेंच ने समाअत शुरू करते हुए कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस के साथ इतलात के तबादले की खामियों की वजह से लखीमपुर खेरी तशद्दुद केस अज़-खुद नोटिस मामले के तौर पर समाअत के लिए दर्ज हो गया है। उन्होंने वाज़ेह करते हुए कहा कि इस मामले की समाअत मफाद आमा की अर्जी के तौर पर ही की जाएगी। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ज़िले नलगुंडा का दौरा करते हुए कानगी अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। बाज़ादा गवर्नर ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर में तामीर किए गए नए सेमिनार हॉल का इफ्तिताह किया। दरियासना उन्होंने पांगल के तारीखी छाया सोमेश्वर मंदिर का दौरा किया। मंदिर में खुसूसी पूजा की और पौधे लगाए। दौरे के इख्तिताम के मौके पर गवर्नर ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में गांधी जी के मुजस्समे की निकाब कुशाई की और खून के अतिय कैम्प का इफ्तिताह किया। गवर्नर के दौरे के पेश नज़र अहदेदारों ने सख्त सयानती इंतजाम किए। अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन M सैयद रेड्डी के अलावा दीगर इस मौके पर गवर्नर से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में औकाफी अराजियात की तबाही का जायजा लेने के लिए CBCID तहकीकात का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि उन्हें वक्फ की अराजी की इंक्वायरी करवाने पर कोई एतराज़ नहीं है। केस यानी कानून साज असम्बली में दही तरक्की पर हुए मुख्तसर बहस के दौरान ये बात कही। उन्होंने गरीबों के लिए इंसाफ दिलाने के मामले में यकीनन हुकूमत मुस्बित है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की तहकीकात होनी चाहिए। सरकारी रिकॉर्ड की बुनियाद पर रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड मुंजमद कर दिए गए हैं। उन्हें किसी भी हालत में रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अकबरुद्दीन अवैसी का कहना है कि बाज़ मामलात में वक्फ बोर्ड अदालतों में मुनासिब तरीके से बहस नहीं की, जिसकी वजह से वक्फ इमलाक खानगी अफराद के हाथों चली गई है। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मैं आज वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधलियों की CBCID इंक्वायरी का हुक्म दूंगा। ఇప్పటి వరకు మేము చేసిన చర్య ఏంటంటే దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించిన భూములు కానీ వక్ఫ్ బోర్డు భూములు కానీ గత ప్రభుత్వాల హయాంలో చాలా దారుణానికి గురైన అధ్యక్ష, అది మనందరికీ తెలుసు. ఇదే సభలో చాలా చర్చ జరిగింది. ధరణి వచ్చినప్పుడు ఎంతైతే ల్యాండ్ ఉందో దాన్ని అంతా కూడా ఫ్రీజ్ చేయమని చెప్పినాం. ఇప్పుడు అది ఫ్రోజన్ ఉంది. ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నటువంటి రికార్డుల ఆధారంగా, వక్ఫ్ బోర్డు దగ్గర ఉన్నటువంటి రికార్డుల ఆధారంగా ఇటు దేవాదాయ భూములు కావచ్చు, అటు వక్ఫ్ భూములు కావచ్చు ఫ్రీజ్ అయి ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ పరంగా వాటిని ఎట్టి పరిస్థితులలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం కానీ ఇంకో అనుమతులు ఇవ్వడం కానీ జరగదు అనే వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా. కానీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇంతకుముందే నాకు ఛాంబర్లో కూడా వచ్చారు. వారు కూడా చెప్తున్నది ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాలలో కోర్టులలో మన వాళ్ళు సరిగా వాదించడం లేదు, అవి కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పినారు అధ్యక్ష. ఏదేమైనప్పటికీ
वक्फ बोर्डల విషయంలో జరిగిన దుర్మార్గాల మీద एक सीबीसीआईडी का इंक्वायरी आप मांग रहे थे, हम जरूर आज ही आदेश दे देंगे कि वक्फ बोर्ड के जमीनात को भरपूर महफूज रखने के लिए जो उसके साथ नाइंसाफी हुआ है उसको खोज के निकालने के लिए सीआईडी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस एमएलए भट्टी विक्रमार्का पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वाज़ेह है कि कानून साज असेंबली में देही और शहरी तरक्की पर एक मुख्तसर बहस के मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रोजगार की गारंटी फंड की वजाहत की पर्दापोशी की जा रही है, जिस पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उन तबसरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि भट्टी विक्रमार्का का इजलास को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके शऊर बेदारी के फुकदान का नतीजा है। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में हम पंचायत राज कहते हैं और मरकज़ में उसे रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। मरकज़ी और रियासती बजट होते हैं और एक फिनांस कमीशन होता है और ये फिनांस कमीशन तमाम रियासतों के साथ राबता कायम करते हुए मुकामी खुद मुख्तार इदारों से काम करने और हर रियासत को हर साल फंड अदा करने की सिफारिश करता है और ये फिनांस कमीशन के लिए मुख्तस करदा है, मरकज़ी हुकूमत के मुख्तस करदा नहीं है। कुछ टैक्स मरकज़ और रियासत की जानिब से वसूल किए जाते हैं। मरकज़ की जानिब से वसूल किए जाने वाले टैक्स से वक्तन फ़वक्तन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर फंड्स जारी करना चाहिए। मरकज़ी सिर्फ एक पोस्टमैन के तौर पर काम करता है, कोई मरकज़ी फंडिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देहातों की तरक्की के इंतजामात में जो जिम्मेदारियां हैं उनमें से कुछ मरकज़ और कुछ हुकूमत की जानिब से अंजाम दी जाती हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि भट्टी विक्रमार्का के हर सवाल का उनके पास जवाब मौजूद है। సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఆర్థికంగా వెనకబడినటువంటి వాళ్ళు కానీ సర్పంచులుగా ఉంటే సార్ 1 minute గట్టి అధ్యక్ష, మిత్రులు భట్టి విక్రమార్క గారు చాలా సీనియర్ సభ్యులు, వారంటే నాకు గౌరవం కూడా ఉంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు మిస్లీడ్ ద హౌస్. అది వారి యొక్క అవగాహన లోపమని అయి ఉండాలి, మిస్అండర్స్టాండింగ్ అని అయి ఉండాలి. పంచాయతీరాజ్ అని మనం పిలుస్తాం అధ్యక్ష, కేంద్రంలో రూరల్ డెవలప్మెంట్ అని పిలుస్తారు. కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులు అనేవి ఉండవు అధ్యక్ష, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ పాయింట్. మొన్న చాలా స్పష్టంగా చెప్పినా అయినా కూడా ఆయనకు అర్థం కాకపోతే ఆయన దురదృష్టం. रियासती वजीर ITO बदली नज़्म नस्क KT रामाराव ने कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान अर्बन मिशन भगीरथा स्कीम पर LB नगर के रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी के सवाल का जवाब दिया। KT रामाराव ने कहा कि 313 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 47.5 MLD की गुंजाइश वाले 12 आबी ज़खायर और 384 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर LB नगर हल्के में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। 13.11 किलोमीटर वाटर सप्लाइंग पाइपलाइन नेटवर्क को 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी की फराहमी की तजवीज़ के तहत कामों को मुकम्मल किया गया है। वजीर KT रामाराव ने कहा कि बरसर इक़्तिदार हुकूमत में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में पीने के पानी के मुस्तकिल हल के लिए मिशन भगीरथा था स्कीम का आगाज़ किया गया, जिससे पीने के पानी का 90 से 95% मसले की एक सुई हो गई है। అటు పల్లెలైనా ఇటు పట్టణాలైనా తాగునీటికి సమస్య ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే చాలా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా ఇప్పుడే వారు చెప్పినట్టు హైదరాబాద్ మహానగరానికి పరిసర ప్రాంతాలుగా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలుగా ఏవైతే ఉన్నాయో అధ్యక్ష, అందులో గతంలో ఉన్న LB నగర్ మున్సిపాలిటీ కానీ, ఉప్పల్ మున్సిపాలిటీ కానీ, రాజేంద్ర నగర్ కానీ, మల్కాజ్గిరి కానీ, కాప్రా కానీ, కుకట్పల్లి కానీ, శేర్లింగంపల్లి కానీ ఇవన్నింటికి సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఒక సమగ్రమైన ప్రణాళిక రూపొందించి దాదాపు 2100 కోట్ల రూపాయలతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు సంతృప్తికర స్థాయిలో అంటే సాచ్యురేషన్ మోడ్లో ఆనాడు మొత్తం పోయిన టర్మ్లోనే డ్రింకింగ్ వాటర్ కల్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష. 90 నుంచి 95% దాకా సమస్య పరిష్కారం అయింది అధ్యక్ష వారు చెప్పినట్టుగానే. కాకపోతే అక్కడక్కడ ఇంకేమైనా 5-10% సమస్య ఉంటే ఉండవచ్చు. అందులో వారు ఇందాక కొన్ని కాలనీలు वजीर अफजाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान मछलियों की अफजाइश को फ़रोग़ देने पर अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में बड़े पैमाने पर मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि माहीगीरों की तरक्की के लिए मछलियों के बच्चों की तकसीम का अमल जारी है। वजीर ने कहा कि 81 आबी ज़खायर और 1348 मुस्तकिल तालाबों और दीगर मानसून तालाबों में मछलियों के बच्चों को छोड़ने का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि माहीगीरों को इंश्योरेंस की सहूलत भी दी जा रही है। तलसानी ने कहा कि मुत्तहदा रियासत में माहीगीर लापरवाही का शिकार हुए थे और बजट में भी माहीगीरी के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई थी। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने देही मईशियत को मजबूत बनाने का फैसला किया। इस तरतीब में मुख्तलिफ तबकात की मदद के लिए रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाते हुए माहीगीरों में मछलियों के बच्चों को तकसीम किया जा रहा है। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास में वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी, कांग्रेस रुकन असेंबली सीताका, मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन और दीगर के पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए बताया कि तेलंगाना आरटीसी की जानिब से शुरू करदा कार्गो कोरियर सर्विस कामयाबी के साथ रुबा अमल है और रियासत के अजला खम्मम, निज़ामाबाद, वरंगल और होम डिलीवरी के इक़दाम जारी हैं। मुल्क की दीगर रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इस सर्विस की सहूलत दी गई है। बहुत जल्द मुलुगु ज़िले में बस डिपो और बस स्टेशन कायम करने का उन्होंने कांग्रेस रुकन असेंबली सीताका को तयक़ुन दिया। उन्होंने कौसर मोहिउद्दीन को बताया कि आरटीसी को शहर में चलाई जाने वाली बसों से नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद शहर में 3000 बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द पुराने शहर में नई बसें चलाने के इक़दाम किए जाएंगे। అదనపు ఆదాయం పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గత సంవత్సరం జూన్ నెలలో ఈ కార్గో మరియు పార్సల్ సర్వీస్కి సంబంధించిన సేవల్ని ప్రారంభించమని చెప్పి వారి డైరెక్షన్స్లో వారితో జరిగిన డిస్కషన్స్లో ఒక डिटेल्ड असेंबली के मानसून इजलास में वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने वक्फे सवालात में मजलिस अराकीन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन और सैयद अहमद पाशा खादरी के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस हुकूमत ने 2014 से लेकर 2021 तक 3 करोड़ आबादी वाले रियासत में 2 करोड़ 60 लाख राशन कार्ड सरबराह करने के इक़दाम किए और हल्के असेंबली कारवान में और याकुतपुरा में 1-1 लाख कार्ड्स अदा करने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि ऑटोमेटिक कार्ड्स की मनसूखी चंद वजूहात की बिना पर की जाती है, जिसमें काबिल ज़िक्र कार रखने वाले, बंगला रखने वाले के कार्ड्स मनसूख कर दिए जाते हैं। मजलिस से रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने दरियाफ्त किया कि रियासत भर में कितने कार्ड्स जारी किए गए और ग्रेटर हैदराबाद में कितने राशन की दुकानें हैं, वाज़ेह करें। उन्होंने इस बात की शिकायत की कि फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने के बाद न तो अनाज दिया जा रहा है और न ही इलाज की सहूलत दी जा रही है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने फूड सिक्योरिटी कार्ड्स बिला वजह मनसूख करने पर बरहमी का इजहार करते हुए मनसूख शुदा फूड सिक्योरिटी कार्ड्स को बहाल करने का मुतालबा किया। రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రేషన్ కార్డుల కోసం 9,53,394 అప్లికేషన్ రావడం జరిగింది। అందులో 6,70,999 అర్హులుగా గుర్తించి మొత్తం 6,70,909 మనం రేషన్ కార్డు జారీ చేయడం జరిగింది। దాని ద్వారా 21,30,194 राशन कार्ड का मसला एक अहम मसला है। खुसूसन जब ये दरख्वास्तें वसूल की गई तो पिछले 3-4 साल से जो दरख्वास्तें रुकी हुई थी, पहले उनको क्लियर करने का ऐलान किया गया, उसके बाद जो नए दरख्वास्त गुजार थे उनको करे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग इससे महरूम हैं। 30 सितंबर को आखिरी तारीख थी इसकी और इसमें मजीद तोसी की ज़रूरत है क्योंकि मुस्तहक लोगों को महरूम रखा गया है। दूसरी अहम बात यह है कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए जो बुनियाद बताई गई है उसकी इंक्वायरी में बेज़ाब्तगियाँ बहुत हो गई। मतलब ये 1-2 महीने आदमी बीमार है, कार्ड होल्डर 2 महीने तक अनाज नहीं लिया तो उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। और लॉकडाउन में
लोग गांव को जाके आए, 4-4 महीने लॉकडाउन के गांव में रहे, उन्होंने हैदराबाद आते उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। ऐसे कई गरीब लोगों को कार्ड से महरूम रखा गया है। और फिर कार्ड पे अब दे रहे क्या? पहले तो तमाम अजनास दिए जाते थे, तेल, शक्कर, ये वो, अब सिर्फ चावल है, एक आध चीज कुछ साथ में है। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी कार्ड में क्या क्या आवाम को दिया जा रहा है, और ये कार्ड की अहमियत ये है कि इसके जरिए हुकूमत के जो स्कीमात है उनसे गरीबों को फायदा बहुत होता है। रियासती वजीर जी कमलाकर ने असम्बली के मानसून इजलास में टीआरएस रुकन असम्बली एन भगत और मजलिसी रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत दी जाने वाली हर मुस्तहक दरख्वास्त की यकसुई करते हुए 1,16,000 रुपये अदा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम में 50,000 से इजाफा करते हुए 1 लाख रुपये करने के इक़दाम किए हैं। उसमें मजीद इजाफे के सिलसिले में ये वजीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करेंगे। क़ब्ल अज़ां टीआरएस रुकन असम्बली एन भगत ने बीसी तबके के अफराद को कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1,16,000 रुपये देने का खैर मकदम किया। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गुज़िश्ता 2 साल से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के ज़ेर अल्तवा दरख्वास्तों की यकसुई करने और 1 लाख रुपये में इजाफा करने का मुतालबा किया। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మనసున్న మహారాజు కేసీఆర్ గారు అధ్యక్ష. భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టలే అధ్యక్ష, కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది అధ్యక్ష. నేను గర్వపడుతుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మొదటి 2014 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా 51,000 తోటి సరిపించుకున్నారు. 51,000 ఇవ్వగానే అప్పటికే గొప్ప 51,000 అంటే మా కుటుంబానికి పెద్దగా భావించారు అధ్యక్ష. అయినాక డిమాండ్ పెరిగింది, మళ్ళీ 75,000 ఉంచుతుంది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ఈరోజు ఆయన ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్పేసి ఇంకొంచెం ఇస్తే బాగుండని చెప్పి అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 1,116 రూపాయలు అధ్యక్ష. బహుశా అధ్యక్ష ఈ భారతదేశ చరిత్రలో ఇక్కడ లేదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, తొలిసూరు బిడ్డ పెరగగానే బిడ్డ పెరుగుతుంటే తల్లికి ఆరాటం ఉంటుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష, ఈ భారతదేశంలో ఎన్నో రాష్ట్రాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. कि जो आज 2014 में रियासत तेलंगाना बनने के बाद शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी का जो स्कीम को लाया गया, बहुत अच्छी स्कीम है। मगर मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2 साल से कई मंडल्स के अंदर, चाहे वो शादी मुबारक के हो या कल्याण लक्ष्मी के हो, जो फाइल्स को सबमिट करने के बाद कई रेवेन्यू ऑफिसर्स उन तमाम गरीब आवाम के फाइल्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। और वजह ये बता रही है कि आपका घर जाती है, आप यहाँ पर नहीं रहते, और ये गलत इन्फॉर्मेशन देकर रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में जो महंगाई है, जो शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के अंदर 1,116 रुपये दिए जा रहे हैं, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कम से कम 1.5 लाख रुपये करने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए आपको भी, उस हुकूमत को भी गौर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये भी तो बताना चाह रहा हूँ कि कई मंडल्स के अंदर जो ब्रोकर्स होते हैं, वहाँ पर बैठकर हर फाइल को 4,000-5,000 रुपये लेकर इन फाइल्स को कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता का ने असम्बली इजलास में वक्फे सिफर में बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वह SC/ST तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारों को सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की देने के इक़दाम करें, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि SC/ST तबके को नज़रअंदाज करते हुए आम ज़ुमरे के अहदेदारों को तरक्की देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने GO 5 पर अमल करने की नुमाइंदगी की। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि कांस्टेबल को तरक्की देने के 28 कांस्टेबलों को तरक्की देने के अहकाम जारी करें, जो गुज़िश्ता 28 साल से रुके हुए हैं। इस सिलसिले में बीजेपी या आला सतह के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करें। इसके अलावा जो DA रुका हुआ है वो भी जारी करें। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने तयखुन दिया कि कांस्टेबल को तरक्की देने पर गौर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने होम गार्ड की तनख्वाह में जो इजाफा किया है वो मुल्क भर में मिसाली है। धन्यवाद अध्यक्षा। आज हम यहाँ पर विधानसभा चला रहे हैं और सुकून से AC में बैठे हुए हैं। हमारी सुरक्षा के लिए अध्यक्षा बाहर पुलिस बहुत ही
अच्छे से हमारी सुरक्षा कर रही है अध्यक्षा, ट्रैफिक हो, सभी व्यवस्था अच्छे से देख रही है अध्यक्षा। लेकिन बाहर खड़ी हुई पुलिस असेंबली की तरफ ये देख रही कि कोई ना कोई हमारे इशू पे कोई बात करे, ऐसा बाहर की पुलिस देख रही है अध्यक्षा। तो मैं निवेदन आप रियासत तेलंगाना में जंगलाती हुकूक एक्ट 2006 पर अमलावरी न करते हुए कब्जादार किसानों को सरकारी गुंडागर्दी के जरिए न सिर्फ हिरासा किया जा रहा है बल्कि गिरफ्तार करते हुए कत्ल के मुकदमात के तहत जेल में बंद कर दिया जा रहा है। जंगलात की अराजियात पर काबिज गिरिजन और हरिजन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम अपोजिशन सियासी जमातें मुत्तहदा तौर पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो पार्लिमानी एक्ट पर अमल करते हुए 13 दिसंबर 2005 तक कब्ज़ादारों को मालियाती हुकूक देते हुए पट्टे जारी करें। तेलंगाना जना समिति के दफ्तर पर मुनक्किदा अपोजिशन के कायदीन के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर तेलंगाना जना समिति प्रोफेसर कोदंडराम, वर्किंग सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ और सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाड़ा वेंकट रेड्डी ने ये बात कही। हुआ उसमें 1 लाख से ज़्यादा वुडलैंड्स का जो किसान है वो लोग हम पार्टिसिपेट किए। वो जो है सो केसीआर गवर्नमेंट ने उनका लैंड खींच लिया। ये बार बार उनके ऊपर फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, पुलिस अटक कर कई केसेस रखे, क्रिमिनल केस रखे, जेल में रखे, ऐसे हालात है। वो लैंड गए तो उनका ज़िंदगी बिताने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है, वही आधार है, वही उनको। तो ये सब लोगों के फ़ायदे के लिए 2006 में केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक एक्ट ले आए जिसका नाम है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो पहले बस वहाँ उनका घर बसकर जी रहे थे, उनका हक वो मंजूर करने का एक तरीका उसमें है। और जो भी लोग 2005 दिसंबर 13 तक वहाँ अपना के दिन ये पोड़ू लैंड्स बोलते हैं ना, जो हरिजन गिरिजन कल्टिवेट करने वाले लैंड्स के के ऊपर अश्वराव पेट से आदिलाबाद तक जो रास्ता रोक किया गया ऑल पार्टी के नेतृत्व में 100% सक्सेस हुआ। नियरली 75 जगहों पे हज़ारों भीड़ पे फार्मर्स आ गए, फार्मर सिंपथाइजर्स आए, वो धरना सक्सेस हुआ। तो सक्सेस हुआ इसलिए केसीआर को असेंबली में रिस्पॉन्ड करना पड़ा। लेकिन केसीआर जो रिस्पॉन्स दिए उसके ऊपर हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि असेंबली में बहुत सारे बातें केसीआर बोल के बाद में उसको टकराए। सो एग्जाम्स बहुत है। तो जो भी पोर्ट लैंड्स के ऊपर धरना किए उसको एंड तक पोर्ट लैंड गिरिजन को मिले तक ये धरना चलती रहेगी। ऑल पार्टी मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने असम्बली में वक्फा सिफर में बात करते हुए बताया कि ट्रैफिक पुलिस का जुल्म रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और पुलिस ट्रैफिक पर काबू पाने पर काम छोड़कर चालानात करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पुराने चालानात पर 50% माफ़ करने के इक़दाम करें और ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दे के वो चालान करने के बजाय ट्रैफिक पर काबू पाने के इक़दाम करें। वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासती हुकूमत ज़राई शोबे में नामियाती काश्तकारों को फ़रोग़ दे रही है, काश्तकारी को फ़रोग़ दे रही है और मुनासिब इक़दामात को यकीनी बना रही है। मखन्ना में वक्फ़े सिफर के दौरान वज़ीर ने नामियाती काश्तकारी के लिए हुकूमत की तरगीब पर अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मरकज़ को सोचने का अंदाज़ बदलना चाहिए। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि फसलों की इमदादी कीमत की मरकज़ी हुकूमत ज़िम्मेदार है। मरकज़ ने मुल्क में 29 अक़साम की फसलों के लिए इमदादी कीमतों का ऐलान किया है। हर 5000 एकड़ पर एक क्लस्टर का क़याम, एक रैतु वेदिका। उन्होंने कहा कि ज़िले नलगुंडा में 5000 एकड़ से आगे 8000 एकड़ रकबे पर एक क्लस्टर मौजूद है। निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रैतु वेदिका के रेशनलाइजेशन के कामों को यकीनी बनाया जाएगा। 1967 से पहले मुल्क में मवेशियों, बकरियों, भेड़ों की खाद, सब्ज़ खाद, पत्ते के अलावा कोई दूसरी खाद इस्तेमाल नहीं की जाती थी। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने जड़ी बूटियों के ग्लाइफोसेट पर पाबंदी लगा दी है। रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल में एक दरिंदा सिफत शख्स ने 3 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की।
इस शर्मनाक हरकत के बाद मुकामी अफराद बरहम हो गए और उन्होंने मुलजिम की पिटाई कर दी। ईदगांव इलाके के रहने वाले 3 साल लड़की जब मकान के पास खेल रही थी, 45 साल नारायण ने बहला फुसलाकर लड़की के साथ ये घिनौनी हरकत की। शर्मनाक वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने मुलजिम को ज़दोकोब किया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर शहरी बरहम हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन के पास पहुंचकर मुलजिम को हवाले करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया। इत्तला मिली है कि इंसाफ का मुतालबा करते हुए निर्मल के बाद इलाकों में कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए पुलिस की भारी फोर्स को मुतय्यन कर दिया गया है। पालर के रुकने असम्बली कुंडाला उपेंद्र रेड्डी के कैंप ऑफिस में टीआरएस के 2 ग्रुप्स के दरमियान झड़प हो गई। इस झड़प में टीआरएस कायदीन और कारकुनों के दरमियान ज़बरदस्त धक्कमपेल हुई और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर हमलावर हुए। पालेरो एमएलए कैंप ऑफिस में हल्के असम्बली के 4 मंडलों में नई कमेटियों और झेली कमेटियों के ऐलान के दौरान कुंडाला उपेंद्र रेड्डी के ही हामियों के दरमियान तसादुम हो गया और उनके हामी इस मौके पर एक दूसरे को धकेलने लगे और ऑफिस के बाहर भी उन्होंने काफ़ी धूम मचाई, जिससे वहां पर कशीदगी पैदा हो गई थी। उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी के देवा इलाके में आज सुबह सवेरे एक बस और ट्रक के दरमियान जबरदस्त टक्कर में कम से कम 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि दिल्ली से बहराइच जाने वाले डबल डेकर बस देवा के इलाके बाबोरिया गांव के करीब किसान शाहरा पर मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 13 अफराद की मौत और कई जख्मी हो गए। जख्मियों को बाराबंकी और लखनऊ के ट्रामा सेंटर्स में भेजा गया है। मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव मुहिम शुरू की। 9 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। बताया जा रहा है कि एक सयाहती बस डब दिल्ली से बहराइच जा रही थी, फिर सामने से एक ट्रक आ गया। ट्रक रेत से लदा हुआ था। उसी वक्त बस में तकरीबन 70 अफराद सफ़र कर रहे थे। ट्रक और बस के दरमियान तसादुम इतना शदीद था कि 9 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए और 4 की दवाखाने जाते हुए मौत हो गई। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक जुमेरात की सुबह तकरीबन 5:30 बजे जैसे ही दिल्ली से बहराइच जाने वाली सयाहती बस देवा कोतवाली इलाके में किसान राह पर बाबुरी गांव के करीब पहुंची। सामने से आने वाले ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और उससे टकरा गया। इसके साथ ही इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 13 लोगों की जानें चली गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सड़क हादसे पर दुख का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। सदर कोविंद ने जुमेरात को ट्वीट किया, मैं दिल की गहराइयों से बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हौलनाक ट्रैफिक हादसे में बहुत से लोगों की मौत के बारे में सुनकर दुखी हूँ। मैं जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करता हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।